आज से तकरीबन एक माह पहले इंग्लैंड के अंदर शदीद किस्म के एहतजाज हुए और मुजाहरे हुए और हंगामा आराई हुई और जिसमें टारगेट किया जा रहा था मुसलमानों को, मुस्लिम फैमिलीज़ को और मसाजिद को। डिफरेंट जगहों के ऊपर मुस्लिम फैमिलीज़ के ऊपर अटैक भी हुआ और मसाजिद को आग लगाने की भी कोशिश की गई। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि 29 जुलाई 2024 को साउथ पोर्ट के इलाके के अंदर टेलर स्विफ्ट का कोई इवेंट था और उस इवेंट के अंदर कोई लड़का एक घुसा आया और उस लड़के ने आकर किचन नाइफ से डिफरेंट ख़वातीन के ऊपर अटैक किया, ख़ासतौर पर बच्चियों के ऊपर अटैक किया, जिसके नतीजे में मल्टीपल बच्चियाँ ज़ख्मी भी हुई और 3 बच्चियाँ, माइनर बच्चियाँ, एक 6 साल की, 7 साल की और एक 8 साल की, वो कत्ल हो गई। पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उस लड़के को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन लड़का चूँकि अंडर 18 एज था और ब्रिटिश कानून के तहत उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की गई। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ेक न्यूज़ चल पड़ी कि ये लड़का मुस्लिम फैमिली से है, मुस्लिम है और इमिग्रेंट है और असाइलम इसने लिया हुआ है और उसने ये काम किया है। इसकी वजह से जो ब्रिटिश नेशनल लोग थे उनके अंदर शदीद गम गुस्सा पाया गया, ख़ासतौर पर फार राइट लोगों के अंदर, और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे स्टार्ट किए जो कि हंगामों में बदल गए और मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए और मसाजिद के लिए बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल बन गई। और ये हंगामे इतने ज़्यादा बढ़े कि ये साउथ पोर्ट से बढ़ते हुए लीड्स और मैनचेस्टर और लंदन सिटी तक पहुँच गए और पुलिस को डिफरेंट कार्रवाइयाँ करते हुए डिफरेंट गिरफ्तारियाँ करनी पड़ी और तकरीबन 600 से 700 बंदे गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस ने और पुलिस के ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आकर मल्टीपल टाइम्स ये बात बड़ी क्लियरली बताई कि ना ये लड़का मुसलमान है और ना ही ये इमिग्रेंट है, ये बाकायदा एक ब्रिटिश नेशनल है। लेकिन अगेन बात वही है कि लोगों को अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं था और वो फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही थी कि लोगों ने एतमाद नहीं किया और मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पर रहना और मसाजिद के ऊपर अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लग पड़े। ऑल दिस जस्ट बिकॉज ऑफ फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि लिवरपूल के जज जिनके पास ये केस था, फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि ऑल्दो कानून इजाज़त नहीं देता लेकिन इस लड़के की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए ताकि चीज़ों को अंडर कंट्रोल लाया जा सके। तो फिर पता चला कि वो लड़का बाकायदा एक ब्रिटिश नेशनल था, रवांडन बैकग्राउंड से था वो, ऑल्दो ब्लैक था लेकिन वो एक प्रॉपर ब्रिटिश नेशनल था और उसका इस्लाम से या मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन उस एक फ़ेक न्यूज़ ने इतनी ज़्यादा आग लगा दी इंग्लैंड के अंदर, इतनी ज़्यादा आग लगा दी। तो ये है फ़ेक न्यूज़ की पावर और ये है सोशल मीडिया की पावर। पाकिस्तान में भी इस वक्त सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। पंजाब कॉलेज के न्यूज़ के हवाले से जो इंसिडेंट वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस बच्ची का बता दे, कई लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं वो फौत भी हो गई है, कईयों ने तो उसका जनाजा भी दिखा दिया। बल्कि रिसेंटली मैंने अभी उसकी बच्ची की कब्र की भी एक तस्वीर किसी ने शेयर की हुई थी, वो भी मैंने देख ली। जबकि पंजाब पुलिस ने उस लड़की के फादर को, अपने पंजाब पुलिस का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया का, उस पर उस लड़की के सगे चचा और सगे वालिद आए हैं और उन्होंने आके बताया कि हमारी बच्ची सीढ़ियों से स्लिप हुई थी, जिसके बाद ये सारा हुआ। उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उसको चोट ज़्यादा लग गई। हमें नहीं पता कि ये कैसे ऐसी सिचुएशन बन गई और कैसे ये हालात इस हद तक पहुंच गए और ये न्यूज़ किसने वायरल की है। तो अथॉरिटीज़ का तो अभी तक यही क्लेम है, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। बच्ची का जनाजा भी हो गया है, बच्ची की कब्र भी दिखाई जा रही है। तो सोशल मीडिया की पावर बड़ी ख़तरनाक पावर है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं, फैमिलीज़ में हो जाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से दूर की बात है, अपने सगे चचा मामू खुदा न खास्ता उनके साथ ऐसे वाक़यात कर जाते हैं बच्चियों के साथ। तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये इंग्लैंड जैसा ही कुछ मामला है जिसके अंदर सब बच्चे यही कह रहे हैं, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे जो एहतजाज कर रहे हैं, सबको यही कहना है कि हमें बस ये सोशल मीडिया से ही बात पता चली है। अभी तक बच्ची की कोई क्लास फेलो हो, किसी ने कहा हो कि हाँ ये मेरे साथ थी, मैंने इसको देखा था जाते हुए, या ये मैं इसकी क्लास में पढ़ती हूँ, कोई ऐसा पक्का ठोस चीज़ सामने नहीं आई। बस ऐसे ही एक वो सोशल मीडिया की हवा चल रही है। तो लेट्स होप कि ये वाक़या वाकई ही ऐसा हो जैसे पंजाब पुलिस बता रही है या जैसे मरीम नवाज़ साहिबा बता रही हैं। लोगों का तो अक्सर ये ख्याल है कि ये मियां आमिर और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं जिनको बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा मुश्किल है आजकल के दौर में। हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, हर बंदे के इंटरनेट को एक्सेस है, कहीं कोई बच्ची का मेडिकल, किसी क्लास फेलो का बयान, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़, कोई ठोस सबूत कहीं ना कहीं से वायरल हो जाता, कहीं ना कहीं से बाहर आ जाता। मियां आमिर या जो भी पर्सनालिटीज़ इसके पीछे इतने तगड़े नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन्होंने सब कुछ ख़रीद लिया है। उसके माँ बाप भी ख़रीद लिए हैं, उसकी क्लास फेलोज़ भी ख़रीद लिए हैं, उसकी फैमिली को भी ख़रीद लिया, उसके बहन भाई, उसके मोहल्ले वाले सब कुछ ख़रीद लिया है। बच्ची फौत भी हो गई है, उसका जनाजा भी हो गया है, कुछ सामने नहीं आ रहा। तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। लेट्स होप कि ये वाक़या एक्चुअली ना हुआ हो, और अगर खुदा न खास्ता हुआ है तो इसकी प्रॉपर तहकीकात हो। थैंक यू।